हाय फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो पाइल्स की जो सर्जरी या ट्रीटमेंट है वो लेज़र ज़्यादा बेटर रहेगा या स्टेपलर ज़्यादा बेटर रहेगा, और क्या आज के ज़माने में ओपन सर्जरी का भी कोई रोल है? तो इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन कौशल और आर्टेमिस हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूं। मैं काफ़ी वॉल्यूम में लेज़र और स्टेपलर और या फिर ओपन सब तरह की सर्जरीज करता हूं। तो मेरा आपको जो जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि इट डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन कैसी है। कोई भी एक प्रोसीजर को अगर हम पकड़ लें और बोलें कि हर किसी में यही किया जाए तो ये गलत है। जो हमारी कंपैरेटिव स्टडी है बिटवीन लेज़र ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स वर्सेस स्टेपलर ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स, वो पब्लिश भी हो चुकी है। और अगर आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कंपैरिजन में क्या हमारे जो रिजल्ट थे वो थे, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेपलर के जो प्रोसीजर है, यह प्रोसीजर उन केसेस में रिकमेंडेड रहता है जहाँ पर एडवांस स्टेजेस में पाइल्स हों, ग्रेड 3 एंड बियॉन्ड, और साथ में एसोसिएटेड म्यूकोजल प्रोलैप्स, यानी कि जो अंदर की जो म्यूकोजा है वो भी अगर जोर लगाने पे थोड़ी सी बाहर आ जाती है, उस केसेस में स्टेपलर सर्जरी बेटर रहेगी। यह भी एक करीब 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। अंडर एनेस्थीसिया होता है, ओवरनाइट स्टे इन द हॉस्पिटल रहेगा। आपका सर्जन आपके एनोरेक्टम में एक ट्यूब डालेगा और उस ट्यूब के माध्यम से एक डिस्पोजेबल स्टेपलर गन होती है जिसके एंड में सर्कुलर स्टेपलर रहते हैं, दो डिस्क जैसी रहती हैं। इसको अंदर डाल के इन दोनों डिस्क के बीच में जो सारा जो टिश्यू है वो आ जाता है, और जब फायर करते हैं तो एक सर्कुलर रिंग टिश्यू की पूरी बाहर आ जाती है, जैसे एक डोनट होता है ना, उस तरह का एक टिश्यू बाहर आ जाता है और हेमोरॉइड्स अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। इससे क्या होता है, पाइल्स की ब्लड सप्लाई में रुकावट आती है और धीरे धीरे वो श्रिवल ऑफ होने लगते हैं। पोस्ट प्रोसीजर यूजुअली हम लोग ओवरनाइट स्टे हॉस्पिटल में रिकमेंड करते हैं। अगले दिन आप चलते फिरते हुए घर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं लंबा। कुछ आपको पोस्ट प्रोसीजर एडवाइसेस दी जाती हैं, जैसे सिट्स बात करना, कुछ मेडिकेशंस खाना, लैक्सेटिव पर रहना। किसी भी चीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो स्टेपलर के भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, बट बहुत रेयर होती है। और यह एक मिथ है कि स्टेपलर सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, यह एक मिथ है। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में जिसमें स्टेपल लाइन अगर बहुत लो हो जाए तो उन लोगों को पेन के सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत रेयर होता है। तो इसका भी ट्रीटमेंट सिट्स बात और मेडिसिन रहती हैं और आप रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं। तो एडवांस स्टेजेस अगर हैं तो स्टेपलर सर्जरी बेटर रहेगी। जो दूसरा तरीका है वो है लेज़र का। तो लेज़र सर्जरी ग्रेड 1, 2, 3 किसी में भी की जा सकती है। हालांकि ग्रेड 1 में यूजुअली लाइफस्टाइल, डाइटरी मैनेजमेंट, कुछ मेडिसिन और कुछ ट्यूब्स, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह हैं, माइल्ड ट्यूब्स, उनसे भी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर ये एडवांस्ड है और आपको तकलीफ दे रही है, रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो ग्रेड 2, हम लोग ग्रेड 3 में भी लेज़र का बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो लेज़र में हम एक समझ लें, एक डायोड लेज़र होता है जिसका एक फाइबर होता है, जिससे लेज़र को बहुत ही प्रिसाइज वे में पाइल्स के ऊपर फोकस करके और एनर्जी डाली जाती है, और उसके माध्यम से सारे जो पाइल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कोई कट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, अनलेस हमको कुछ स्फिंक्ट्रोटोमी वगैरह भी साथ में करनी हो, तो उस केस में एक छोटा सा होल बनाया जाता है। पोस्ट प्रोसीजर चलना फिरना घूमना सब अलाउड रहता है। आप सारे काम कर सकते हैं। कुछ दिन मिनिमल डिस्कम्फर्ट रहेगा, बट इवेंचुअली यू शुड बी अप एंड अबाउट इन मे बी 2 days, जिसमें कि आप लंबा काम, ड्राइविंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो आते हैं ओपन सर्जरी में। तो क्या पाइल्स के लिए ओपन सर्जरी? जी हाँ, इसका भी रोल है। मिलिगन मॉर्गन मेथड जो होता है प्रोसीजर का, वो उन केसेस में रिकमेंडेड होता है जिसमें आपने काफ़ी लंबे समय से अपने पाइल्स इग्नोर किए हुए हैं और वो प्रोलैप्स्ड स्ट्रैंगुलेटेड पाइल्स हो गए हैं, बड़े बड़े काले छोटे छोटे बॉल्स के आकार के। जब वो बाहर ही निकल आते हैं और रिड्यूसेबल नहीं होते, तो उस केस में लेज़र भी काम नहीं करेगा और स्टेपलर भी रिकमेंडेड नहीं रहता। उसमें आपको एक्सरसाइज ही करना होता है। उसमें यह नहीं है कि आप ये सोचें कि आपको कई दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा या बहुत लंबा बेड रिडन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट स्टिल उसमें रिलेटिवली थोड़ा सा समय लगता है पूरी तरह रिकवर होने में। और लेकिन जो ज़रूरी है वो वही प्रोसीजर किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये सर्जरी फेल भी हो सकती है। तो मैं सारी चीज़ों को समराइज़ करके आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आपके हेमोरॉइड्स एडवांस स्टेजेस में है तो स्टेपलर सर्जरी बेटर रहेगी। अगर इनिशियल स्टेजेस में है, अप टू ग्रेड 3 हैं, और आपका सर्जन रेगुलरली ये प्रोसीजर कर रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका एक्सपीरियंस कितना है इसमें, उसके हाथ में रिजल्ट कहीं ज़्यादा अच्छे होंगे। सिमिलरली जो लेज़र सर्जरी है वो
जो सर्जन है वो यूज टू होना चाहिए, ही शुड बी डूइंग लॉट ऑफ लेज़र सर्जरी, सर्जिकल वर्क, तो उनके हाथ में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, पेन, मिनिमल सा डिस्कम्फर्ट रह सकता है, जो अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सकता है विद मेडिसिन, सिट्स बाथ एंड लैक्सेटिव्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और मुझसे बने रहें, जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें, और जल्दी मैं आपको फिर से किसी अन्य जानकारी के साथ मिलता हूँ। नमस्कार।